देखो, हमने घास के मैदान पढ़े थे लेक्चर 7 में। तो ये जो हमारे घास के मैदान हैं, ये वाले, ये जो है तुम्हारे कौन से मैदान है? ये है तुम्हारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक, उसमें गलती से हमने शीतोष्णकटिबंधीय कह दिया था, तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये लिखा भी ना, ये उदाहरण भी दी है। तो ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? पंपास जो अर्जेंटीना में पाया जाता है, पेरी जो अमेरिका में पाया जाता है, वर्ल्ड जो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, स्टेपी जो एशिया और यूरोप में पाया जाता है, डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये सब हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और सवाना, ये सब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना मध्य एवं दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। कैंपोस, सेरोडो या कैटिंगा ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। लानोस वेनेजुएला में पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये कैंटरबरी एक क्षेत्रीय घास का मैदान है जो आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लेक्चर 8 भी देख लिए थे। ठीक है, ये सब देख लिए हैं, राजधानी देख लिए जो पूछी गई हैं। अब हम पहुँच गए थे महासागरीय धाराओं पर। तो महासागरीय धाराओं देखिए, मैप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है और कौन सी कहाँ चलती है। तो जब हम मैप देख लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। देखो, तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, अगर हम कहाँ से शुरू करते हैं तो देखिए, ये तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में एक धारा चलती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा कहते हैं। तो ये गर्म है, क्या है तुम्हारी? ये गर्म जलधारा है। तो रेड से जो है और ब्लैक से है जो है गर्म जलधाराएँ हैं। ठीक है, तो रेड वाली तो गर्म जलधारा है ना, रेड वाली ये, ठीक है, वार्म करंट है, और कोल्ड करंट है ब्लू, ये ब्लू वाली। ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल जो ऑस्ट्रेलियन है, मतलब है कि ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, मतलब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये जो है तुम्हारी गर्म जलधारा है। ठीक है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्यूरोसो, ठीक है, क्यूरोसियो जो है वो गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो गर्म जलधारा है। और ये ओसियो, ठीक है, ओसियो क्या है? तुम्हारी ठंडी जलधारा है। और ये यहाँ पर मिलते हैं जापान के पश्चिमी साइड पे ना, जापान के पूर्वी साइड में मिले ना, ये जापान है हमारा, ठीक है, यहाँ पूर्वी में मिले हैं। तो यहाँ पर मछली पकड़ने का बहुत अच्छा मतलब स्थिति बनती है। ठीक है, क्योंकि ठंडी और गर्म जलधारा जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर मछलियाँ का उत्पादन ज़्यादा होता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ओसियो क्या है? ठंडी जलधारा, और क्यूरोसियो क्या है? गर्म जलधारा है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर की है। ठीक है, दोनों प्रशांत महासागर में है। और ये नॉर्थ पैसिफिक जो है ये तो गर्म धारा है। ठीक है, उसके यही क्यूरोसियो ही नॉर्थ पैसिफिक धारा में बदल जाती है। और ये नॉर्थ पैसिफिक धारा देखो यहाँ पर आ गई इधर। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी गोल है तो यही मिलती है नॉर्थ पैसिफिक धारा। और फिर ये क्या हो जाती है? कैलिफोर्निया में आगे चल के ठंडी जलधारा में बदल जाती है। कैलिफोर्निया क्या है? ठंडी जलधारा है। और एक इसका भाग इधर को चला जाता है, ठीक है, अलास्का की खाड़ी तरफ, तो वो अलास्का जलधारा बनती है, वो गर्म जलधारा, क्योंकि ये गर्म जलधारा ही है। तो इसका एक ही भाग आया है इधर, नॉर्थ पैसिफिक धारा गर्म जलधारा है। तो इसका एक ये भाग अलास्का जो आया है तो गर्म जलधारा है, और जो कैलिफोर्निया तरफ आती है वो ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब देखो ये एक, फिर तुम्हारा देखो ये इधर तुम्हारे अटलांटिक सागर में, तो उत्तरी अटलांटिक सागर में देखें, ठीक है, तो क्या है तुम्हारा? ये गल्फ स्ट्रीम है, ये गर्म जलधारा है। और ये लेब्राडोर जो आ रही है उत्तरी ध्रुव से, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो भी धाराएं आएंगी वो ठंडी रहेंगी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में बर्फ़ है और दक्षिणी ध्रुव में भी क्या है? बर्फ़ है। तो यहाँ से जो भी धाराएं जाएंगी वो ठंडी ही रहेंगी। तो ये लेब्राडोर कहाँ से आ रही है? उत्तरी ध्रुव से आ रही है, तो ये क्या है? ठंडी जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम भाई इक्वेटोरियल से आ रही है ना, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल धारा है, इसी से होकर गई, तो ये तो गर्म ही है, तो ये गर्म है। तो ये दोनों मिल गई यहाँ पर। ठीक है, अमेरिका के पूर्वी तट पर मिल रही हैं। ठीक है, ठीक है, अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट पर मिल रही है, तो यहाँ पर मछलियों का उत्पादन अच्छा होता है। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती है। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम की एक ये धारा आगे बढ़ जाती है, तो इसकी एक ये आगे कहलाती है, फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहलाती है। नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक धारा कहलाती है। तो उत्तरी अटलांटिक धारा का एक भाग चला जाता है उत्तरी ध्रुव की तरफ, और एक भाग इधर अफ्रीका की तरफ, ठीक है, दक्षिणी तरफ मुड़ जाता है। तो जो दक्षिण तरफ ये मुड़ा है उसको हम कनारी जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं? कनारी। ये ठंडी हो जाती है, क्या हो जाती है? कनारी जलधारा ठंडी है। और ठीक है, और ये नॉर्वेजियन क्या है? तुम्हारी गर्म जलधारा जो उत्तरी तरफ गई, ये नॉर्वेजियन क्या है? गर्म जलधारा है। और इधर इधर ग्रीनलैंड के पास देखो ये आ रही, ठीक है, तो ये पूर्वी ग्रीनलैंड धारा है, तो ये ठंडी है, याद रखना। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा क्या है? ठंडी जलधारा है। उसके बाद ये कनारी जो है तुम्हारी, ठीक है, अफ्रीका के जो पश्चिमी साइड में है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी साइड में कनारी जलधारा, ये क्या है? तुम्हारी ठंडी जलधारा है। उसके बाद तो ये तो तुम्हारी तो है साउथ
इक्वेटोरियल जलधारा ये तो गर्म ही रहती है ना, भूमध्य सागर के आसपास चल रही हैं। लेकिन ये साउथ इक्वेटोरियल धारा से जो मिलती है कि वेनेजुएला जलधारा, ये क्या ठंडी जलधारा, वेनेजुएला जलधारा जो मिलती है क्या ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ये आगे साउथ इक्वेटोरियल से जो ये दक्षिण तरफ कटी है, वो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी साइड में जो जा रही है, जिसको हम कहते हैं क्या है, ब्राज़ील जलधारा। ये है क्या है, गर्म जलधारा। ब्राज़ील जलधारा क्या है, गर्म जलधारा। और ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम साइड में ये पेरू चलती है, जिसे हम पेरू या हम्बोल्ट कहते हैं, ये ठंडी जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट कौन सी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। फिर देखो और गर्म जलधारा है, अफ्रीका के पूर्व साइड में अगुलहास चलती है, ये गर्म जलधारा। ठीक है, ये भूमध्य सागर भूमध्य रेखा से होके आती है ये। ठीक है, तो ये अगुलहास है, ये गर्म जलधारा है। और ये मोजाम्बिक भी क्या है, तुम्हारी गर्म जलधारा है, जो दक्षिण तरफ जा रही। ठीक है, दक्षिण तरफ ये मोजाम्बिक, ये भी गर्म जलधारा है। ठीक है, और क्यूरोसिया देख लिया, गर्म जलधारा है। और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी देख लिया, ये ठंडी जलधारा है। तो गर्म जलधाराएं कौन सी हैं, तुम्हारा उनका ही नाम याद रखें, ठंडी हम पकड़ लेंगे। ठीक है, यही पूछता है। अलास्का गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, नॉर्वेजियन गर्म जलधारा, ब्राज़ील गर्म जलधारा, मोजाम्बिक गर्म जलधारा, अगुलहास गर्म जलधारा, कोरोसियो गर्म जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा, ये गर्म जलधाराएं हो गई। ठीक, ठंडी एक बार पढ़ लेते हैं। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा, पेरू जिसे हम बोल्ट भी कहते हैं ठंडी जलधारा। ठीक है, और वेनेजुएला ठीक ठंडी जलधारा, कनारी ठंडी जलधारा, लेब्राडोर ठंडी जलधारा, ईस्ट ग्रीन द पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा ठंडी जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा, ओयोसियो ठंडी जलधारा। ठीक है, ये हो गई। अब इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारी घटना मतलब प्रीवियस ईयर में PYQ देख लें, जो घटनाचक्र के नोट्स है। तो देखो, महासागर की धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं, महासागरों की धाराएं उत्पत्ति कैसे होती है, इनका कारण क्या है, पृथ्वी का परिभ्रमण। ठीक है, जिसको आवर्तन बोलते हैं, पृथ्वी का परिभ्रमण, तापमान में विभिन्नता। ठीक है, तापमान में जो विभिन्नता है, अंतर है, घनत्व में जो अंतर है, विभिन्नता है, वायुदाब है। ठीक है, पवनें जो चलती हैं, वाष्पीकरण एवं वर्षा का प्रभाव, ये सब कारण है महासागरीय जलधाराओं के उत्पन्न होने का। पृथ्वी का परिभ्रमण, जैसे आवर्तन भी लिखा रह सकता है विकल्प में, तापमान में विभिन्नता, घनत्व में विभिन्नता, वायुदाब, पवनें, वाष्पीकरण में वर्षा का प्रभाव। ठीक है, दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक क्या हैं, इन महासागरीय धाराओं में की दिशा में परिवर्तन कौन लाता है, तट की दिशा तथा आकार, तट की दिशा तथा आकार की दिशा में परिवर्तन लाता है। तलीय आकृतियां भी दिशा में परिवर्तन लाती हैं। मौसमी परिवर्तन दिशा में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी का परिभ्रमण उत्पत्ति का भी कारण है और इनकी दिशा में परिवर्तन लाने का भी कारण है। ठीक है, देखो नोट देखो, पृथ्वी की परिक्रमण गति। ठीक है, नोट में दिया ना, पृथ्वी की परिक्रमण गति महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती है। ये क्वेश्चन मतलब जो भी पॉइंट हैं ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, पृथ्वी की जो है परिक्रमण गति, ठीक है, परिक्रमण गति, ठीक है, ये जो है महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, परिभ्रमण करती है लेकिन परिक्रमण प्रभावित नहीं करती, ध्यान रखना, परिक्रमण। ठीक है, उसके बाद उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश क्या है, नॉर्वे। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा, नॉर्वे। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्या है तुम्हारा, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक ना, ये उत्तरी अटलांटिक, क्योंकि ये नॉर्वे देश पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है, उत्तरी अटलांटिक द्वीप से नॉर्वे देश ही प्रभावित होता है। ठीक है, वही है। ठीक, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश नॉर्वे है। दक्षिणी अटलांटिक की शीत धारा क्या है, बेंगुला धारा। बेंगुला दक्षिणी अटलांटिक, ठीक है, ये दक्षिणी अटलांटिक आ जाती है। ठीक है, ये देखो साउथ अटलांटिक, ये दक्षिणी अटलांटिक। ठीक है, इसी से शीत धारा बनती है बेंगुला। ठीक है, साउथ अटलांटिक ये बनी। ठीक है, तो वही है कि ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक की शीत धारा क्या है, बेंगुला धारा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान कौन कराता है, कनारी धारा। भाई ये दक्षिणी अटलांटिक में एक पूर्ण वृत्त बनता है, ये साउथ अटलांटिक जा रही है, बेंगुला बन गई। ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल से एक भागी धारा या ब्राज़ील बन गई, तो पूरा पूर्ण वृत्त बन जाता है। यहाँ भी देखो पूर्ण वृत्त बनता है, नॉर्थ अटलांटिक धारा है। ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल है, नॉर्थ इक्वेटोरियल धारा है ये, मतलब उत्तरी भूमध्य धारा, भूमध्य रेखा धारा। ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम बन गई, गल्फ स्ट्रीम से इसका एक भाग नॉर्थ अटलांटिक गया, एक भाग इधर नॉर्वेजियन बन जाता है जाके गर्म जल धारा, एक भाग इधर आ जाता है कनारी बन जाता है, ये भी तुम्हारा बन गया। यहीं पर तुम्हारा ठीक है सारगोसो वो पाया जाता है, सारगोसो द्वीप घास का मैदान पाया जाता है। ठीक है, जो तट से संपर्क नहीं करता है, पूछा गया है। ठीक है, तो फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान करता है कनारी धारा। देखो ये, ठीक है, कनारी धारा, ठीक है, वृत्त बन जाता है।
तो इसमें गल्फ स्ट्रीम भी विकल्प में दे सकता है, ठीक। नॉर्थ इक्वेटोरियल भी दे सकता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी दे सकता है। ये भी एक बन रहा है, इसमें भी पूछ सकता है, कई बार ये पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, ये वाला ये साउथ अटलांटिक धारा, फिर बेंगुला धारा और साउथ इक्वेटोरियल धारा और फिर ब्राज़ील धारा, ये भी तो व्रत बना रहा है, ठीक है, पूछ सकता है। उसके बाद विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या दो। देखो ये जो है, जैसे तुम्हारे ये जो भूमध्य रेखा के पास से जो धाराएं चलती हैं वो इधर चलती हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तरफ जा रही है। जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल धारा हो गई, ये पूर्व से पश्चिम जा रही है। देखो साउथ इक्वेटोरियल धारा हो गई ये, फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल धारा हो गई। इक्वेटर तो भूमध्य रेखा को कहते हैं, साउथ इक्वेटोरियल धारा जा रही है, ठीक है, जा रही हैं सब। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल धारा, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में, इसको नॉर्थ कहते हैं, मतलब उत्तरी भूमध्य धारा। ये दक्षिण में तो साउथ भूमध्य धारा कहते हैं, इसको जा रही। और फिर ये एक काउंटर धारा पैदा हो जाती है, इसको इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखीय धारा के विपरीत जो चलती है, ठीक है। ये जो धाराएं चल रही हैं इसके विपरीत चलती है। तो इसका उत्पत्ति का कारण क्या है, क्यों ये उत्पत्ति होती है? आज का क्वेश्चन तो इसका कारण देखो, ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि उत्तर एवं दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है, और इसलिए अटलांटिक महासागर में अफ्रीका तट के पास, ठीक पास, तथा प्रशांत में दक्षिण अमेरिका तट के पास जलराशि की पूर्ति हेतु क्षतपूर्त धारा के रूप में प्रति विषुवत रेखीय धारा का आविर्भाव हो जाता है, मतलब उत्पन्न हो जाती है। आविर्भाव तो उत्पन्न हो जाती है कि, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब है कि ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल धाराएं चल रही, इनसे इतनी तेज़ जल जाता है, इतना ज़्यादा जल जाता है कि यहाँ पर जो होता है एक ढाल बन जाता है। क्या बन जाता है? एक ढाल बन जाता है यहाँ पर, ठीक। जब ढाल बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचा हो जाएगा तो इधर ढाल बन जाएगा, और इधर जल की कमी हो जाती है, और यहाँ भी जल की क्या हो जाती है, सब कमी हो जाती है। तो इस जल की कमी को जो ढाल बना है, इसलिए इसके अपोजिट ये जल यहाँ आने लगता है, ठीक है, इसके कारण ही बनता है। तो ये विकल्प में आ जाएगा दोबारा, तो इसका हो जाएगा। तो ये हमारी महासागरीय धाराएं थी, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसके बाद लौटता हम पढ़ेंगे महासागर का, ठीक है। तो मैप में देख लो महासागर धारा, इनके पूछता बहुत है कौन सी धारा कहाँ। जैसे तुम्हारी साउथ इंडियन है, क्या है, हिंद महासागर में है ना साउथ इंडियन, इसका भाग कौन है? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी जलधारा बन जाती है, ठीक है। साउथ इंडियन मोजाम्बिक ही घूम के साउथ इंडियन बनती है। और ये तुम्हारे अटलांटिक, देखो ये तो ठंडी है क्योंकि उत्तर दक्षिणी है, देखो अटलांटिक सब पोलर, ठीक है, अंटार्कटिक सरकम पोलर, ये सब ठंडी जलधारा है, क्योंकि भाई दक्षिणी ध्रुव से आ रही है। साउथ अटलांटिक ये भी ठंडी जलधारा है, अटलांटिक सरकम पोलर ये भी ठंडी जलधारा है, साउथ इंडियन ये भी ठंडी जलधारा है, ठीक है। और जो भी इधर बनेंगी, मतलब ठीक है, उत्तरी ध्रुव से आएंगे वो भी ठंडी रहेंगी। जैसे पूर्वी ग्रीनलैंड आ रही है, लेब्राडोर आ रही है, ओसियो आ रही है, तो ये सब ठंडी हैं, बाकी गर्म जलधाराएं हैं। और ये भूमध्य रेखा के पास जो भी ब्लैक में है, ये सब गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। जैसे चाहे वो नॉर्थ इक्वेटोरियल हो, चाहे ये इक्वेटोरियल काउंटर हो, चाहे नॉर्थ साउथ इक्वेटोरियल हो, सब गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना मैप में।